नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, नॉर्मल हेडेक जो नॉर्मल सरदर्द होता है उससे माइग्रेन किस तरह से अलग होता है। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप माइग्रेन को पूरी तरह से, जी हाँ, माइग्रेन 100% क्योर हो जाता है। तो आप इन दवाइयों के इस्तेमाल से माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन आखिर होता क्या है। माइग्रेन जो है कई बार लोग ये गलती करते हैं कि नॉर्मल हेडेक को वो माइग्रेन समझ लेते हैं, नॉर्मल सरदर्द को माइग्रेन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट समझ लीजिए कि नॉर्मल सरदर्द कैसा होता है और माइग्रेन का हेडेक कैसा होता है। तो माइग्रेन के हेडेक में सबसे पहला लक्षण होता है कि माइग्रेन का हेडेक हमेशा ऑरा के साथ में आता है। ऑरा मतलब क्या होता है, पेशेंट को पहले से ही एहसास हो जाता है कि अब मुझे सरदर्द करने वाला है। 1 से 2 घंटे पहले, कई बार 2 से ज्यादा घंटे पहले भी पेशेंट को ऐसा एहसास हो जाता है कि आज मुझे सरदर्द करने वाला है। यह माइग्रेन का सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है। इसका दूसरा सिम्टम्स है कि पेशेंट को हेडेक जो है हमेशा वन साइडेड होगा, मतलब या तो लेफ्ट साइड में हेडेक होगा या तो राइट साइड में, या तो सिर्फ पीछे ऑक्सीपुटल या तो फिर सामने फ्रंटल, मतलब कहीं भी एक जगह पे ही पेशेंट को सरदर्द होगा। 90% पेशेंट में ऐसा ही हेडेक होता है। 10% पेशेंट में पूरा की पूरा सरदर्द भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरा हेडेक जो होता है वो माइग्रेन के पेशेंट में बहुत कम देखने को मिलता है। तो यदि आपको सिर्फ वन साइडेड हेडेक होता है तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि माइग्रेन आपको है। इसका तीसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है कि इसका जो दर्द है वो हमेशा नाउजिया एंड वोमिटिंग के साथ में होता है। पेशेंट का जी मितलाता है, उसे उल्टी करने की इच्छा होती है। कभी कभी तो पेशेंट ये सिम्टम्स भी बताते हैं कि सर, जब हमें उल्टियां हो जाती है तब हमें सरदर्द में आराम मिल जाता है। तो यदि आपको माइग्रेन मतलब सरदर्द की समस्या है और आपको उल्टी का मन करता है और उल्टी हो जाने के बाद आपको सरदर्द में आराम मिल जाता है, तो ये माइग्रेन ही है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिम्टम्स है कि डिमनेस ऑफ विजन, मतलब जब पेशेंट को माइग्रेन का सरदर्द स्टार्ट होगा तो आंखों में धुंधलाहट सी छा जाती है या अजीब सी रोशनियां चमकने लगती हैं। तो यदि आपको ऐसा होता है तो यह भी माइग्रेन का एक सिम्टम है। दोस्तों, ये तो थे माइग्रेन के कुछ कॉमन फीचर। आइए अब बात करते हैं कि माइग्रेन किन कारणों से होता है, किन कारणों से ये बढ़ जाता है। सबसे पहला और आज के समय में ये जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है टेंशन। आजकल यंगर पेशेंट में 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 25 साल के युवा, उनमें सबसे ज्यादा माइग्रेन देखने को मिल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है टेंशन। आज के समय में मॉडर्न लाइफ में सभी को टेंशन है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई का टेंशन है, यदि आप युवा हैं तो आपको कमाने का टेंशन है, आपको रातों में नींद अच्छे से नहीं आती है, तो यदि आप बुजुर्ग भी हैं तो आपको आने वाली जनरेशन का टेंशन है कि आने वाले बच्चे कैसे हैं, उनकी ट्यूशन, उनकी शिक्षा, उनकी जॉब। तो इस तरीके से आज की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा टेंशन से भर चुकी है और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इसका यही लक्षण होता है कि टेंशन की वजह से माइग्रेन बहुत ज्यादा आज के समय में हो रहा है। टेंशन के बाद में इसका एक मोस्ट कॉमन है, यदि आप स्लीप कम लेते हैं, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, या फिर आप जानबूझकर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नाइट शिफ्ट में जॉब कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं, वेबसाइट डिजाइनर हैं, या इस तरह के उनके कंप्यूटर में बहुत ज्यादा काम करते हैं और नींद कम लेते हैं, अपनी आंखों को अच्छे से रेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों में भी माइग्रेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं माइग्रेन के लिए ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनके इस्तेमाल से आप माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी अच्छी मेडिसिन है जलसेमियम। जलसेमियम 200 पोटेंसी में आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जलसेमियम का मेन लक्षण यह होता है कि जब कभी आपको माइग्रेन का सरदर्द स्टार्ट होगा तो वो आपको अपने सर के पिछले वाले हिस्से से स्टार्ट होगा, जिसे हम अपना ऑक्सीपुटल रीजन कहते हैं। तो आपको सरदर्द यहां से स्टार्ट होगा और फिर वो धीरे धीरे सामने की तरफ आके पूरे मस्तिष्क में फैल जाएगा। तो यदि आपको हेडेक की ओरिजिन इस वाले पार्ट से स्टार्ट होती है तो जलसेमियम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। जलसेमियम 200 पोटेंसी में 6 बूंद सुबह और 6 बूंद शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रेम्यूर। और नाइट्रेम्यूर मैंने अधिकतर अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से देखा है कि
महिलाओं में विशेष तौर पे बहुत बहुत शानदार काम करती है। यदि धूप में जाने से आपका हेडेक बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपको नमकीन ज़्यादा खाना पसंद रहता है, तो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकती है। मैंने तो कई बार बिना इन लक्षणों के भी नाइट्राम्योर को टेस्ट किया है। एक बार मेरे साथ में क्लिनिक में इंसिडेंस ये हुआ था, एक फीमेल हमारे पास में आई, उसको काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था, लगभग 7 से 8 दिनों से उसको हेडेक हो रहा था। उन्होंने कहीं तीसरी जगह पे ट्रीटमेंट करवाया था, बट उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसका जो कॉम्प्लेक्सन था वो थोड़ा सा डार्क था, गर्दन थोड़ी सी लंबी थी, तो मैं उसे देखते से पहचान गया कि क्यों ना ये हो सकता है कि ये पेशेंट, ये जो महिला है, ये नाइट्राम्योर की ही लेडी है। उसने मुझे इतना ही बताया कि सर मुझे 8-10 दिनों से बहुत बहुत ज़्यादा हेडेक है, मैं बैठ भी अच्छे से नहीं पा रही हूँ। मैं सीधे पीछे गया अपने कैबिन में और मैंने नाइट्राम्योर 1 mg पोटेंसी में लेके आया और सीधे 5 बूंद उनके जीभ पे डाल दिया। यहाँ मेरा उसके जीभ में मेडिसिन को डालना हुआ और दोस्तों मैंने सिर्फ मेडिसिन को पीछे रख के आया है कि अब मैं इनकी केस टेकिंग स्टार्ट करूंगा, मतलब इनके सारे सिम्टम्स को लूंगा और उसके आधार पर मैं इन्हें आगे की दवाइयां दूंगा। बस मैंने मेडिसिन पीछे रख के आई है, इतनी देर में वो महिला मुस्कुराने लगी। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि सर ये कौन सी जादू की दवा आपने मुझे पिला दी, मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इतना फास्ट नाइट्राम्योर ने काम किया था। और उसके बाद से जो है मैंने फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली लेडीज में, जो कुछ हेल्दी लेडीज हैं, उन पे भी मैंने ये ट्राई किया है कि नाइट्राम्योर एनी काइंड ऑफ हेडेक में, स्पेशली 1 mg पोटेंसी में बहुत बहुत शानदार काम करता है। तो ये जो लक्षण है मैंने आपको बताया कि इसकी जो फीमेल होती हैं वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की होती हैं, गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है और नमकीन खाने के लिए उन्हें बहुत पसंद होता है, खाने में नमक तेज खाती हैं। तो इस तरह के लक्षण यदि आप में पाए जाते हैं तो नाइट्राम्योर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइग्रेन की बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद में तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना जो है स्पेशली एक्यूट हेडेक में बहुत शानदार काम करता है। यदि आपको सरदर्द अचानक से स्टार्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता और बहुत भयानक सरदर्द होता है, इतना भयानक सरदर्द होता है कि आपका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और आपको नॉइस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कोई थोड़ा भी आपसे बात करे तो आपको एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता है। हल्का सा मान लो गाड़ी के साउंड आ रहे हैं या हॉर्न के साउंड आ रहे हैं या कोई तेज गाना बज रहा है या कोई तेज आवाज में बातें कर रहा है, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। यदि आप में ये सिम्टम्स पाया जाता है तो इस कंडीशन में आप बेलाडोना 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका सरदर्द ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों इसके बाद में हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है स्पाइजेलिया। यदि आपको लेफ्ट साइडेड, हर बार आपको लेफ्ट साइडेड हेडेक होता है तो स्पाइजेलिया 30 पोटेंसी में आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको हर बार राइट साइडेड हेडेक होता है तो आप जो है सिंगुनारिया नामक होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 पोटेंसी में सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का यहां पे विशेष ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है लेफ्ट और राइट साइडेड हेडेक की। दोस्तों इसके बाद में मेडिसिन है नक्स वोमिका। यदि आपको हमेशा बदहजमी की शिकायत रहती है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती है, खट्टी डकारें आती है, साथ ही साथ उल्टी का मन करता है, तो आप नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में डेली एक खुराक शाम के समय लेना स्टार्ट करें। इससे आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, बदहजमी की समस्या भी ठीक हो जाएगी, आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, साथ ही साथ आपका माइग्रेन भी जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ में एक बायोकेमिक मेडिसिन है, बायोकेमिक नंबर 12। इसकी 4 गोलियां दिन में 4 बार, आपको जो मैंने आगे मेडिसिन बताई है लक्षणों के आधार पर आपको तो वे इस्तेमाल करनी ही करनी है। साथ ही साथ बायो कॉम्बिनेशन 12 4 गोली दिन में 4 बार भी इस्तेमाल करना है। ये एज अ स्पेसिफिक बायोकेमिक मेडिसिन है जो हम अपनी क्लिनिक से सारे हेडेक, सरदर्द वाले मरीजों को देते हैं। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छा ड्रॉप है जिसका नाम है अल्फा HA। दोस्तों जब कभी हमारे पास में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी केस टेकिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है या उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा मिक्सिंग टाइप के होते हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे नहीं पहुंच पाते हैं कि इस व्यक्ति की दवा कौन सी है, तो मैंने हमेशा से यह ट्राई किया है कि जब जब मैं पेशेंट को अल्फा HA ड्रॉप देता हूं उनको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक ट्रिक बताता हूं, कई बार तो मैं बिना केस टेकिंग के अल्फा HA ड्रॉप पेशेंट को दे देता हूं, साथ में बायो कॉम्बिनेशन 12 भी देता हूं। 1 वीक्स के अंदर, यूजुअली 10 डेज के अंदर पेशेंट बहुत बहुत शानदार रिलीफ बताते हैं।
अल्फा HA की फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो मेडिसिन बताई हैं आपको सिम्टम्स के आधार पे 5-6 मेडिसिन बताई हैं, यदि उनमें आपके लक्षण मैच नहीं होते हैं, आपकी पर्सनालिटी कुछ मिक्स टाइप की है, तो आप अल्फा HA ड्रॉप 20 बूंद की मात्रा में दिन में 4 बार और बायो कॉम्बिनेशन 12 4 गोलियां दिन में 4 बार इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। विद इन 10 डेज आपको बहुत बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और 10 दिन के बाद आकर के मुझे आप कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको अल्फा HA ड्रॉप के रिजल्ट कैसे मिले। ये बहुत ही जादुई दवा है, बहुत बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।